अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है। मैं आप तारीफ करते हुए चलेंगे तो बात जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएगी। अल्लाह के नजदीक जिस तरह से विलायत से बड़ा अल्लाह के नजदीक कोई मनसब नहीं है, उसी तरह जिक्र अहले बैत से बड़ा उसके नजदीक कोई जिक्र नहीं है। हमने ये तो देखा है कि उसने अपनी इबादतों को रोका है, मगर जिक्र अहले बैत नहीं रोका। और उसी का वादा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। तो जो भी उसके तौहीद का परचम बुलंद करे और उसके परचम तौहीद को बुलंद करने में अपनी सारी जिंदगी सर्व कर दे, तो अब उस पर वाजिब है कि वो उसके जिक्र को बाकी रखे। भाई सिर्फ दो जुमले अर्ज करना है मुझे। अब ये जिम्मेदारी उसकी है कि जिसने उसका जिक्र किया सारी जिंदगी, तो अब उस पर वाजिब है कि उसका जिक्र बाकी रहे। तो हुसैन ने तो उसके जिक्र में, उसके लिए, उसकी राह में सब कुछ लुटा दिया। तो अब ये जिम्मेदारी अल्लाह की है कि जिक्र हुसैन बाकी रहे। भाई तवज्जो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब ये जिम्मेदारी अल्लाह की है। तो कितनी खुश नसीब है वो कौम कि जो काम अल्लाह का है, अल्लाह खुद वो काम इस कौम से ले रहा है। हम अपनी बात करते हैं, हमें मालूम, हमको गैरों की बात करने के लिए फुर्सत नहीं, हम आपको बता दें। इसलिए कि अली का नाम लो, चेहरे पढ़ लो, और जो गुफ्तगू करना है आप करते हुए, आप समझ रहे। और यहाँ खुदा का शुक्र है, जिसका मुकद्दर जागा होता है वही फर्श अदा तक आता है। तवज्जो है। ये काम है अल्लाह का कि ये जिक्र बाकी रहे। अब हम कितने खुश नसीब हैं कि जो काम अल्लाह का है वो हमसे ले रहा है। ठीक है। इरशाद क्या हुआ? जो हुसैन पर रोए, इस हदीस की बात कर रहा हूं, इसके अलावा तो रोए, रुलाए, रोने वाली सूरत बनाए। तवज्जो है आपकी? देखिए, सूरत बनाना इबादत का तज़किरा होता है। वह भी हमारी बात सुन रहे हैं। मैं अपनी तारीफ चाहूंगा। मैंने एक हदीस पढ़ी साहब, नमाज और जब ये अमाल का तज़किरा होने लगता है और कंपैरिजन होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, बिलखुसूस हमारे नौजवानों को ये बात मालूम होना चाहिए कि नमाज दीन का सुतून है। एक बात और अर्ज कर दूं, आपको तफसीर का मौका नहीं है। नमाज जो है विलायत का जाहिर है और विलायत जो है नमाज का बातिन है। इनका आपस में टकराव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। अब अदीदान गिरामी, लेकिन एक हदीस मैंने पढ़ी, मासूम फरमाते हैं कि मन सल्ला मराता नात व मुशरिक, कि जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़े, तो अक़साम शिर्क में से एक ये भी है कि वो शिर्क कर रहा है, जो दिखाने के लिए। तवज्जो कर रहे हैं? यानी दिखाने के लिए अगर आपने नमाज पढ़ी तो आप गुनहगार भी हो सकते हैं। तवज्जो है आपकी? मगर हुसैन पर अगर रो नहीं रहे, दिखावटी सूरत बना रहे, क्या मुझे इस बात का एतराफ है कि मेरी आवाज गिरफ्तार है, मगर इतनी बड़ी सजा न दीजिएगा कि मैं यहाँ से अपने घर तक सोचता हुआ चला जाऊं कि उसी बनारस में पढ़ के आ रहा हूँ जहाँ मैं जाया करता था। भाई तवज्जो है आपकी? आप यहाँ से मुलादा फरमाएंगे, क्या कहा कि मन बकाल हुसैन, जो हुसैन पर रोए और तज़क्कर, जो जिक्र करे, और जलसा फी मजलिसिन, जो मजलिस हुसैन में आके बैठे, और खदम अहलिल अज़ा, जो अज़ादारों की खिदमत करे, तो गोया ऐसा है, रसूल कह रहे ऐसा है कि उसने अर्श पर आकर 40 मरतबा मेरी ज़ियारत की, उस वक्त जब हम और अली दोनों साथ साथ थे। 40 मरतबा ज़ियारत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा फर्श हुसैन पर आए, गोया 40 मरतबा आप अर्श पर। अब क्या लोगे फर्श हुसैन से? ये मेराज नहीं तो और क्या है? ये मेराज नहीं
तो और क्या है मुझे बताया जाए कि आप आए फर्श हुसैन पर और 40 मरतबा आप पहुंच रहे हैं अर्श पर। यह मेराज नहीं तो और क्या, और वो भी रसूल की ज़ियारत तन्हा नहीं बल्कि उस वक्त जबकि अली साथ साथ हो। मतलब समझे, चाहे रसूल की मेराज हो चाहे मोमिनीन की, अली के बगैर मेराज। मेराज के हवाले से देखिए 120 से ज्यादा मेराजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और अक्सर आप उलमा ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं। मैं क्या अर्ज करूंगा मेराज, बस ये अलग बात है गमे हुसैन का सदका है कि हमारा मुकद्दर मेराज है। हम फर्श हुसैन पर आए ना, हम फर्श हुसैन तक आए ना, अब ये तो यकीन की बात है। रसूल कह रहे हैं मेराज हो गई, अगर हम अपने शक करें तो इमाम मुकद्दर पर शक है। गौर फरमान, जब उन्होंने कह दिया तो हमें अपने कुछ सोचना है न समझना। उन्होंने कहा, हमने मान लिया, हमारा काम ही मानने का, हमसे इताअत मांगी गई है। आपसे ये नहीं कहा गया कि आप जाके रिसर्च करने लगिए कैसे गए, क्यों गए, फिर गए और आ भी गए। भाई इसी में जिंदगी खर्च कर दोगे पूरी, हाथ कुछ ना आएगा। मामला ये है कि ये रसूल की मोहब्बत में कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं अली के बोक्स में बोलते हैं। मैं हमारे बुजुर्ग उलमा जो आवाज मेरी सुन रहे हैं, मैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। इसी साल मेरे कानों तक एक आवाज आई, मैंने बाकायदा तौर पर मिंबर से ये बात पढ़ी है। अगर मेरी बात सही है तो उलमा तायीद करेंगे, हमारे बुजुर्ग दुआ देंगे। मैं आपको बताऊं अली का बोक्स किस हद तक बढ़ गया है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब अली का तज़किरा, जो काम अल्लाह का है वो सब यही करते हैं, जो काम भी उसका है वो ये करते हैं, फिर वो क्या करता है? क्या ये तौहीद की मोहब्बत बोल रही कि अली का बॉक्स? मेरे भाई आप दाद देते रहना, एक एक मतलब मैं समझ लूंगा कि आप मेरे साथ चल रहे, चेहरे की रमक बता देती है, बस इतना वक्त नहीं मेरे पास, तवज्जो कीजिएगा। ये मोहब्बत तौहीद है या बॉक्स अली है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि साहब अगर सब कुछ यही करते हैं तो फिर वो क्या करता है? जिंदगी ये दे दे, मौत ये दे दे, बे औलाद को गोदी में औलाद ये दे दे, जिसको रिस्क चाहिए ये दे दे, मुश्किलात का हल इनके पास, हर चीज तो ये, फिर वो क्या करता है? हमें वो इससे ज्यादा क्या करेगा? उसने मोहम्मद बनाया, उसने अली बनाया। ये अली बनाया किसने? ये मोहम्मद बनाया किसने? ये हुसैन बनाया किसने? अब सुनिए, ये जो आवाज मेरे कानों तक आई वो क्या है? सारी फजीलतें इन्हीं की चौखट पर। अल्लाह अगर चाहे तो दूसरा अली बना दे। जी जी, मेरे कानों तक आवाज आई, मैं मिंबर पर हूं और जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि नौजवानों ऐसी आवाजें आए तो ऐसा जवाब देने के लिए तैयार रहा करो। खुदा की कसम मुझे कोई एतराज नहीं और मेरा यकीन उतना ही कामिल है इस मामले में कि अल्लाह दूसरा अली बना सकता है, उसकी कुदरत पर कोई शक नहीं। अल्लाह चाहे तो दूसरा अली बना दे, मैंने कहा बना सकता है। दूसरा मोहम्मद बना दे, बना सकता है। ये 14 पूरे बना दे, बना सकता है। मगर जितना यकीन इस बात का है उसकी कुदरत पर कि वो बना सकता है, तो उतना ही यकीन इस बात पर है मगर बनाएगा नहीं। नारा मैंने दिया तो मुझे बना सकता है बना सकता है मगर बनाएगा, यकीन है उसकी कुदरत पर। चाहे तो बना दे मगर बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? जब तुम कहोगे कि परवरदिगार दूसरा बना दे, अपनी कुदरत दिखा दे, तो वो यही कहेगा
नहीं, क्यों? बना दे। अच्छा, एक मर्तबा बनाया, वो तो संभाला न गया, और फिर ये कि दूसरा बना दूं। अब दूसरा बनाने के लिए मुझे दूसरा अबू तालिब लाना पड़ेगा। अली बनाना पड़ा तो दूसरा अबू तालिब लाऊं, दूसरा काबा बनाऊं, दूसरा करबला। ये तुम्हारे इनकार पर हम ये सब फिर से करें? खुदा की कसम अपनी बात खुद की पढ़ी हुई बता रहा हूं, सुनिए नौजवानों, याद रखना ये बात। सरे मिंबर मौला से पूछा गया था, मौला इसके अलावा और भी कायनात बनाई अल्लाह ने, और भी आलम, और भी दुनिया का। हाँ, अल्लाह ने इसके अलावा हजारों आलम पैदा किए। सुनो नौजवानों, मेराज के सफर में यहां तक रवायत है कि रसूल खुदा 80,000 आलम पार करके गए। तो क्या कहा? मौला इसके अलावा भी कायनात आलम अल्लाह ने और बनाए हैं। कहा इसके अलावा अल्लाह ने हजारों आलम पैदा किए। तो कहा मौला हर आलम की इब्तिदा आदम से है। कहा हाँ, हर आलम की इब्तिदा आदम से है, मगर हर दुनिया का आदम अलग है, हर दुनिया का नूह अलग है, इब्राहिम और इस्माइल अलग है, मगर हम 14 वो हैं। मेरा आज का जो मौजूद था, जो मैं पढ़ने वाला था, वो मैं हदीस कुदसी आपकी बारगाह में नजर करता, कुंतो कंजन मख्फिया, तब उसमें ये बात आती तो बात और वाज़ेह हो जाती। अल्लाह ने इनको बनाया है अपनी मारिफत के लिए। ये हमारी कमअक्ली है कि हम जैसे नौजवान जब सुनते हैं कि साहब इतनी फजीलतें हैं तो हम घबरा जाते हैं, कहीं खुदा ना करे यही तो। लेकिन खुदा ना, नौजवानों याद रखना, जिस दिन खुदा ना करे, आपने समझ लिया जैसे नुसैरी ने समझा, सुनिए खुल के सुनिए, जैसे उसने समझा तो ये मौला की फजीलत नहीं, अब तौहीद है, अब तौहीद। फजीलत तो यही है खुदा ना हो, काम खुदाई के हो। अगर खुदा हो के वो काम कर रहा है तो इसमें बड़ाई क्या, इसमें तारीफ क्या? खुदा है कर दिया, खुदा है कर दिया, जब है तो कर दिया, तो ताज्जुब क्या? ताज्जुब इस बात पर है बंदा काम खुदाई के। यही तो नहीं का नहीं, सजदे में पेशानी रखी का नहीं, सुभान रब्बिल आला। तवज्जो है आपकी? तो मैं आपको यहाँ तक ला रहा था, बस मेरा वक्त तमाम हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा हूँ जो मैंने हदीस पढ़ी है। सुनिए, सरकार इमाम हुसैन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, और जो वाक़यात मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ, खुदा की कसम नौजवानों, मुझे मालूम है कि जिसकी जितने बरस की उम्र है, कम से कम उतनी मरतबे तो ये वाक़या आपने सुने होंगे। सरकार इमाम हुसैन, अख्तियार इमाम हुसैन, आप तवज्जो कीजिएगा, मुझे सब मालूम है, मगर नौजवानों हर वाक़े में मेरा एक सवाल है, वो सवाल सुन लीजिए और खत्म दुआ है। इनकी मजलिस के तुफैल इख्तियार इमाम हुसैन, ये फर्श हुसैन पर आप बैठे, राहिब को औलाद नहीं थी, कहाँ आया? रसूल अल्लाह के पास आया। रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अच्छा एक बात और बता दूं, रसूल अगर चाहते तो क्या दे नहीं सकते थे? ये याद रखना हमेशा, दे सकते थे। रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं दे नहीं सकता, रसूल ने वो बताया जो उसके मुकद्दर में लिखा था। औलाद तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है, दीजिए, मुकद्दर में नहीं है। ये वापस हुआ, हुसैन मिले, फिर लेके आ गए। किस लिए? का बेटा इसके मुकद्दर में नहीं है, कलाना जाने एक दे दी। का बेटा नहीं थी, का 2 दे दी, नहीं थी 3 4 5 6। वाकया तो आपका सुना हुआ है,
मुझे सिर्फ इतना बताया जाए। और उनसे भी सवाल है जो ये कहते हैं कि 2 आंसू और जन्नत। ये आंसुओं पर एतराज नहीं है, हम पर एतराज नहीं है, ये अपनी हकीकत बता रहे हैं कि इनका ईमान कितना। क्यों? इसलिए कि ये आंसुओं पर एतराज नहीं है और जाकिरीन जो बयान करते हैं उन पर एतराज नहीं है, इनका एतराज है ले जाने वाले के अख्तियार पर। ले जाने वाले का अख्तियार इनको नहीं मालूम कि किसने कहा है, कौन ले जा रहा है। अब मुझे ये बताया जाए कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, 1 दी 2 3 4 7 दी, तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा ना। तो मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि जब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा तो जिब्राइल ने आके रसूल को रोका या हुसैन को? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप समझे या नहीं समझे ये आप जाने। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि अल्लाह ने जब जिब्राइल को भेजा तो जिस तरह जिब्राइल ने आके बाद दुरूद व सलाम या रसूलल्लाह आप खामोश हो जाइए, हुसैन जितनी कहेगा, यही तो मामला था ना। तो किसको रोका गया? रसूल को रोका गया ना। हुसैन छोटे थे कि रसूल? घबराया ना करिए। एक बात हो गई, किसको रोका? किसी आलिम दीन का फिक्रा है कि अगर अल्लाह जिब्राइल को भेज के रसूल को खामोश न करा देते तो हुसैन राहिब को इतनी औलादें देते कि बरोज़े महशर एक तरफ आदम की औलाद, दूसरी तरफ राहिब की औलाद। दूसरा वाक़या, रसूल सजदे में, पुष्ट पर हुसैन, ठीक, जिब्राइल आए, क्या इस बच्चे को गोद में उठा नहीं सकते? अभी तक तो झूला झूलाते थे। अल्लाह ने भेजा बाद दुरूद व सलाम। अब ये बताइए, जिब्राइल आया तो उसने हुसैन को उठाया या रसूल को कहा कि तूल दीजिए? मैंने सवाल सुन के इस जुमले पर आपकी खामोशी या आपके सुकूत का टूट जाना, मुझे पूरी कीमत मिल जाएगी अगर आप ये जुमला समझ गए। बिल्कुल नौजवान बुजुर्ग तो जानते हैं। ये कहा गया कि अल्लाह के नबी हुक्म खुदा ये है कि आप सजदे को तूल देते रहिए जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, हुसैन अपनी मर्जी से, हुसैन अपनी मर्जी से, यानी हुसैन के लिए ये है कि हुसैन अपनी मर्जी, हुसैन की अपनी मर्जी, जबकि वो हुसैन का खालिक है। गौर करिएगा, वो खालिक है। उसने रसूल को कहा तूल दे दो, हुसैन की अपनी मर्जी। यही बताना चाह रहा है अल्लाह कि जब मैं अल्लाह होके हुसैन की मर्जी में अपनी मर्जी नहीं दाखिल कर रहा। फित्रोस कब से पढ़ा था? आया, रसूल ने क्या कहा? गरबारे से मस्कर। अच्छा, आप ये जानते हैं कि फित्रुस को अजाब मिला था? अजाब किसने दिया था? अल्लाह ने दिया था। अल्लाह ने दिया था ना। आज अपनी दुनिया में देखें आप, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का मुजरिम हो और वहां उसे सजा दे दी गई, यहाँ आपके हाई कोर्ट छोड़िए या आपका सिविल लोअर कोर्ट, ये अगर उसे माफ कर दे, आप ये बताइए क्या यहाँ जुर्रत पाई जाएगी? और जैसे ही देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे सजा दे दी तो ये लोअर कोर्ट उसे माफ कर सकता है? उससे बड़ी किसी की अदालत है? मिलके बोलो ना। उससे बड़ी है अदालत किसी की? दुनिया उसी का जोम दिखाती है ना। जब जाओगे तो पता लगेगी, हमें नहीं तुम्हें पता लगेगी। पता उसे लगेगी जिसे फित्रुस का पता ना मालूम हो। तो जो है आपकी, वहां का मुजरिम बख्शा गया,
हुसैन के गहवारे से, तवज्जो, बख्शा गया हुसैन के गहवारे से। ये वाकया वहां क्यों नहीं हुआ, ये यहां क्यों हुआ? वो सिर्फ हम जैसों का यकीन बढ़ाने के लिए, हमें इत्मीनान कल्ब देने के लिए, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आने वाले दौर में अहले बैत के चाहने वालों पर तरह तरह के इल्जाम, बोहतान, उनकी मोहब्बतों को किस तरह से कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। ये वाकया वहां नहीं यहां रूनुमा हुआ, ताकि हम जैसों का यकीन और बढ़ जाए कि जब हुसैन के अख्तियार में ये है कि वहां के मुजरिम को यहां रह के माफ करा सकता है, तो क्या यहां वालों को तमाम हो गई गुफ्तगू अज़ीज़ान गिरामी। मैं फिर से माजरत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि दामन वक्त बहुत तंग है, और इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू उधार रही, हयात ने अगर साथ दिया तो फिर कभी। जो मैं अर्ज करने आया था, जो मुझे पढ़ना था, उसके लिए वक्त चाहिए था, बस जितना वक्त खैर जिक्र हो रहा है। आप तमाम शब इबादत में मसरूफ हैं, अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल करे। इससे बड़ी इबादत और क्या होगी, जिसके सदक़े में इबादतें बच गई हों, उससे बड़ी इबादत क्या होगी। अल्लाह को ये जिक्र बहुत पसंद है और अल्लाह के रसूल को भी, और वो मरकज़ इस्मत व तहारत बीवी जिस पर रज़ाए इलाही भी आके टिक गई, उसकी रजा के बगैर खालिक की रजा नहीं मिल सकती। उस बीबी को ये जिक्र इतना पसंद है कि उसने तो अपने बाबा से सवाल किया था, बाबा जब आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, अबुल हसन नहीं होंगे, मेरे बच्चे पर रोए रखो। बाबा कौन रोएगा? बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारी दुआ से अल्लाह है कौम। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ अज़ादारों कि हुसैन की मजलूमी पर जिसकी आंखें नम होती हैं, ये समझना कि वो दुआए सैयदा के साए में है। और सरकार सादिक़ आले मोहम्मद की रिवायत मैंने पढ़ी कि इमाम फरमाते हैं कि मेरे जिद्द मजलूम की मजलूमी पर जिसे रोना ना आए, उसे चाहिए कि वो नमाजों में दुआएं करे कि परवरदिगारा मुझ में कौन सी कमी है, मुझसे कौन सी खता सरजद हो गई कि गमे हुसैन में आके मैं। पांचवें इमाम का सहाबी है, शागिर्द भी है, अबू बसीर नाम है। मजलिस हुसैन बरपा है, इमाम मौजूद है। मजलिस के दौरान इमाम पूछते हैं, अबू बसीर तुम रो नहीं रहे? बेसाख्ता अबू बसीर ने रुमाल आंखों से निकाला, कामोला गिरिया कर रहा हूं, देखिए सारा रुमाल तर हो गया। इमाम कहते हैं, अबू बसीर ऐसे नहीं, मेरे जिद्द मजलूम पर ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफा जवान की मैयत पर होगी। आपकी आवाज़ दुनिया बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, रुमाल ज़हरा में जगह इनायत करे। फुज़ैल बिन यसार छठे इमाम के शागिर्द हैं, और ये ऐसे शागिर्द हैं, जनाब मुफज्जल हुए, फुज़ैल बिन यसार हुए, कि जिस दिन ये दर्स में नहीं पहुंचते, मौला अहम दर्स नहीं देते, उमूमी दर्स, खास तरीके से। मुअल्लिम दर्स तौहीद भी है जनाब मुफज्जल के बाद। एक रोज मुफज्जल दर्स में नहीं आए, दूसरे दिन पहुंचे। मौला ने पूछा, मुफज्जल कल तुम नहीं आए थे? कहा मौला एक जरूरी काम था, इस वजह से नहीं आ सका। कहा मुफज्जल बताओगे नहीं वो काम क्या था? जब इमाम ने पूछा तो कहते काना फिल बैत मुल्लिसतल हुसैन, मौला कल मेरे घर में आपके जिद्द मजलूम की मजलिस बढ़ता। फुज़ैल तुमने मेरे जिद्द मजलूम की सफ़े अज़ा बिछाई, हमें दावत नहीं दी, तुमने हमें नहीं बुलाया। तकाज़ाए मोहब्बत ने आवाज दी,
मौला हम ये देखते हैं कि जिस दिन आप मजलिस में शरीक हो जाते हैं सारा दिन आप गिरिया करते हैं। मैंने नहीं चाहा कि आपको तकलीफ दूं, इस वजह से मैंने आपको खबर नहीं की और आपको दावत नहीं दी। अब इमाम पलट के कहते हैं फुज़ैल एक बात बताओ, क्या तुमने हमें मदू नहीं किया तो क्या हम तुम्हारे घर मजलिस में मौजूद नहीं थे? क्या मौला आप मजलिस में तशरीफ लाए थे? मौला आप मेरे गरीब खाने पर आए थे? कहा दरवाजे पर सफेद रंग का पर्दा टंगा है ना, तुम्हारे जमाने का इमाम उस पर्दे के पीछे अपने जद्दे मजलूम की मजलिस में शरीक था। फुज़ैल हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया, मौला अगर आप तशरीफ लाए थे तो आपको सदर मजलिस में आना चाहिए, मौला वहां क्यों बैठ गए? कहा फुज़ैल न पूछो, अपनी जद्दा फातिमा ज़हरा की हुर्मत के लिए, इसलिए कि जब मैं पहुंचा मेरी माँ फातिमा उस मकाम पर बैठ। कोई गम न दे आपको सिवाय कमे अहले बैत के। वज़ादारों बस वक्त तमाम हो रहा है। एक रिवायत के चंद जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फजाइल में तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन बस 2-4 मिनट की ज़हमत और मजलिस तमाम हो गई। शब्बेदारी कर रहे हैं हज़रात याद हुसैन में। ज़ैनब का अरमान है, जब रिहाई मिली तो यही कहा था अभी हम न जाएंगे बेटा, यजीद से कहो अभी हमने भैया का मातम नहीं किया। सुनो, पता तो न चलता, मगर जब ज़ैनब लौट के मदीने आई है ना, ये शिकवा अम्मा की मज़ार पर किया आके। आप सुनेंगे, आप जाग रहे हैं याद हुसैन में। जरा किसी रावी से पूछो कि करबला के बाद ज़ैनब कब सोई थी। तवज्जो करना अदादारो, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। शरीकतुल हुसैन करबला के बाद सोई कब? सुनोगे 11वीं मुहर्रम को हुसैन की यतीमा सकीना बिंतुल हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाते हुए आई। फूफी अम्मा शाम के रास्ते में सोना नहीं। कहा बेटी आखिर क्यों? कहा मैंने अभी अभी शिमर मलून को, इस मलून से जिसका नाम मकातिल ने लिखा है हारिस बिन नौफिल, खुदा लानत करे। अज़ादारों सुनोगे, कुछ नाम इन जालिमों में ऐसे भी है कि सैयद सज्जाद हालत नमाज में रुकू में नाम लेके बद्दुआ करते थे। उसमें एक नाम हारिस बिन नौफिल का भी है कि शिमर मलून ने कहा हारिस करबला से शाम तक तुम्हारा सिर्फ एक काम है। कहा शिमर बताओ वो काम क्या है जो मेरे जिम्मे है? कहा तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि करबला से शाम तक हुसैन की बहन सोने न पाए। हुसैन की बहन सोने न पाए। ये रात खुला कब? ज़ैनब जब मदीने पहुंची, नाना की मजार पर मरसिया पढ़ा ज़ैनब ने। सबसे तवील मरसिया तो उम्मे कुलसूम ने पढ़ा था, लेकिन जब ज़ैनब अम्मा की मजार पर पहुंची, तावीज़ मजार मादरी पर खुद को गिरा दिया और उसके बाद तड़प कर कहती अम्मा भैया के कातिलों ने सोने भी नहीं। अम्मा ज़ैनब को इतना जगाया कि आंखों की बीनाई चली गई। अम्मा अब तो पहलू में खड़ा हुआ सज्जाद भी मुझे नजर नहीं आता। करबला से काफिला चला। सकीना ने कहा फूफी अम्मा सोइएगा नहीं। मैंने अभी अभी शिमर को इस मलून से ये कहते हुए सुना है कि अली की बेटी सोने न पाए। तहकीक तो बहुत है, लेकिन मुझे आज से रिवायत के 2-4 जुमले करना है, मजलिस तो तमाम हो जाएगी। काफिला चला। ज़ैनब ने सकीना को क्या कह के दिलासा दिया? सकीना तुम फिक्र न करो बेटी, अब नींद किसे आएगी? अब तो दिनों रात अपने भैया का मातम, अली अकबर का मातम। अज़ीज़ान गिरामी ये कह के सकीना को दिलासा दिया। काफिला चला है। सैयद सज्जाद का जुमला सुनेंगे।
मदीने में अबू मंजर मदाइनी ने पूछ लिया था, मौला हमने सफर के मुतालिक दो बातें सुनी हैं। एक बात तो यह कि जब करबला से चले तो 64 बीवियां 28 बच्चे थे। कहा हाँ सच सुना है। कहा जब यजीद के दरबार में पहुंचे, उसने जब गिनती कराई, उसने जब शुमार कराया तो 64 बीवियां 28 बच्चे, और जब शाम के दरबार में पहुंचे हैं तो कुल 28 बीवियां थी, एक बच्ची थी। सफर का हाल न सुनो। सज्जाद तो तड़प के कहते रहे, न जाने रास्ते में कितनी मर्तबा ऐसा मौका भी आया कि मैं रुकू के आलम में चला हूँ। मौला रुकू के आलम में क्यों? कहा मेरे गर्दन में जो तौक था उसमें एक जंजीर पड़ी थी, वो जंजीर मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर के गले में थी। जब मैं खड़ा होता था मेरा बेटा इंतजाम करके रुक रही है ना। ये असीराने अहले हरम है जो तकते हुए सहरा में खड़े कर दिए गए। खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था, खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। कुछ बीबियां खाक पर बैठ गई, कुछ खड़ी है, कुछ दूर सैयदे सज्जाद भी खाक पर बैठे हैं। सुनोगे अदादारों, जनाब ज़ैनब ने खजूर का सूखा हुआ दरख्त देखा। ज़ैनब ने उस दरख्त का सहारा ले लिया। इतनी रातों से जगी हुई आंखें थी कि जैसे ही दरख्त का सहारा मिला ना, ज़ैनब की आंख बंद हो गई। मजलिस तमाम हो गई है दादा, बस अब आप गिरिया कर लीजिए, शहजादी को पुरसा दे लीजिए, इंशाअल्लाह अब साले आइंदा जो रहेगा वही शरीक हो। मजलिस तमाम है। इधर ज़ैनब की आंख बंद हुई, उधर शिमर की निगाह हारिस पर पड़ी। ए हारिस, तुम्हें एक काम दिया था। हारिस ने दूर से देखा कि अली की बेटी दरख्त का सहारा लिए हुए है, आंख बंद है। नौजवानों मजलिस तमाम है। हारिस तेजी से चला। इधर शिमर की आवाज जब हारिस से जो बात कही थी सकीना ने सुनी। ये बच्ची चाहती है कि जल्दी से फूफी के करीब हो जाए, फूफी अम्मा के शाना हिला दे, मगर अदादारों सकीना तो कमसिन है ना। इधर सकीना पहुंचती कि उससे पहले हारिस मलून पहुंच गया। अदादारों, अब लफ्ज़ एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूं, खुदा करे कि आप समझ लेना। सुनो अदादारों, इधर हारिस पहुंचा, न जाने उसने कौन सा सितम ढाया कि एक मर्तबा जो हाथ पसे गर्दन बंधे थे ना, अली की बेटी इस तरह तड़पी है, हाथों की रस्सियां टूट गई। रस्सियां टूटी। ज़ैनब ने दोनों हाथों को अपने रुखसारे के नीचे लगाया। रुखसारे से बहता हुआ खून ज़ैनब ने हाथों में लिया। खुद को संभालते हुए उठी। अब देखा सामने एक घोड़ा था जिसके गर्दन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिन नूरिल अज़ीम व रब्बिल कुर्सिर रफ़ीम व रब्बिल बहरिल मस्जूर व मुनज़िलित तौरात वल इंजील वज़ ज़बूर व रब्बिल ज़िल्ल वल हरूर व मुनज़िलिल क़ुरआनिल अज़ीम व रब्बिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबीय्यीन सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना साहिबे क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अल मक्कील मदनील क़रशील हाशमील मुत्तलबी मौलाना अबिल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفته وسيرة محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سلام खालिक़ मौत व हयात हाकिम शर्जिहा मुदब्बिर मकान व ज़मान वाजिब ला मकान अदम के निहान खानों से निकाल कर बाज़ारी वजूद में लाकर तनवीर इल्म हिकमत करने वाला नीस्ती के सहरा से बरामद करके हस्ती के दामन गुलफरोश पर अपने हुस्न जमाल की नुमाइश करने वाला कौसर वजूद और पैमाना मशीयत से तक़सीम फैज़ करने वाला वजूद की बुलंदी पर जलवा फरमा होकर इम्कान की पस्तियों पर अपने रहम करम की बारिश करने वाला तकदीर व तदबीर के लौह व कलम से क़ज़ा व क़द्र की दुनिया आबाद करने वाला आलम इंसानियत से मुखातिब होते हुए बज़रिया रसूल एक शऊर बंदगी अता कर रहा है कि हमारी हम्द सना के बाद हमारी तारीफ़ के बाद और जज्बाई इंकिसारी के बाद अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम कहो इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। बुज़ुर्गान मिल्लत उलमाए किराम अहले अज़ा यकीनन हम और आप मुसलसल अजर रिसालत अदा कर रहे हैं और मैं भी देख रहा था इस सिलसिले को। बहरहाल मैं जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँचा तो सिक्योरिटी साहब की आवाज़ फ़ज़ाओं में गूंजती हुई कानों से टकराई तो मैंने लब्बैक कह दिया। मैंने बहुत से प्रोग्राम शब्बेदारी के हवाले से हिंदुस्तान के अलावा भी देखे हैं, लेकिन जो इनफरादियत मैंने आज यहाँ पर हकीकत में बता रहा हूँ आपसे मिंबर से, जो मैंने इनफरादियत यहाँ महसूस की पाई है वो शायद इस तरीके की शब्बेदारी शायद कहीं नहीं थी, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी उलमाए कराम ज़ाकिरीन कराम का तसलसल के साथ बयान था और हर मजलिस में एक मैसेज है, एक पैगाम है। बस क्योंकि इस वक्त बहुत वक्त की तंगी है, मुझे अजर रिसालत भी अदा करना है और हम और आप करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ
अजर रिसालत उलमा मौजूद हैं। अजर रिसालत न नमाजों को कहा गया, न रोज़े को कहा गया, न हज को कहा गया। जितनी भी तमाम इबादत हैं उसको इनको अजर रिसालत नहीं कहा गया है, बल्कि अजर रिसालत नाम है मवद्दत अहले बैत के चिराग दिल में हमेशा रोशन करने का। बस ये चिराग रोशन रहेंगे तो यहाँ भी रोशनी रहेगी, वहाँ भी रोशनी रहेगी। मैं इस बात को फख्र से कह सकता हूँ कि इतनी थकावट के बावजूद भी आपकी आंखें भी बेदार हैं, आपके दिल भी बेदार हैं। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जबकि इन्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि इनके दिलों में जज्बा हबीब इब्न मज़ाहिर है, जो पैगाम दे रहा है कि नौजवानों, हमें बूढ़ा ना समझो, हमें ज़ईफ़ ना समझो, हमारी फ़िक्रें भी जवान है, हमारा शऊर भी जवान है, इसलिए कि हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत के चिराग रोशन है। हुसैन का रास्ता सीधा रास्ता है, मोहम्मद का रास्ता सीधा रास्ता है, अली का रास्ता सीधा रास्ता है। देखिए, ये कोई इसमें कोई पेचो खम नहीं है, इस्लाम का रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये रास्ता वहदानियत से होता हुआ रिसालत तक जाता है, रिसालत से होता हुआ इमामत तक जाता है, इमामत से होता हुआ विलायत तक जाता है, और विलायत से होता हुआ जन्नत तक पहुंच जाता है। अब जिसे जन्नत चाहिए वो इस रास्ते पर आ जाए। जरूरी है इस रास्ते पर चलने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए ऐसी इमाम की इत्तबा हो, ऐसे रहबर की इत्तबा हो कि जिसकी जात से तर्क औला की भी गुंजाइश नहीं है, जिसने कभी तर्क औला भी न किया हो। कोई तमहीद नहीं है, मेरे गुफ्तगू का इस वक्त कोई मौजू भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या बयान करना है। बहरहाल इब्तिदाए मुहर्रम से गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी सारी है। आपकी समातें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहेंगी तो मैं भी चाहूँगा, क्योंकि हरिद्वार की वादियों में एक इंसान रहने वाला जो उर्दू से भी वाकिफ़ नहीं है, आप जानते हैं वहाँ पे वो सिलसिला अज़ा इस एतबार का नहीं है, लेकिन सदाए ये मवद्दत हुसैन है, ये ज़िक्र हुसैन है कि कोई अब इस दौर में कोई गांव, कोई बस्ती, कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर फर्श अज़ाना बिछ रही हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो बनारस हो। बहरहाल आप देखें, खुदा की कसम, ये तबर्रुकात हुसैनिया हमारे लिए नेमत उज़्मा है। हम उलमा को सुन रहे थे, साहिरीन को सुन रहे थे, क़िबला ने बड़ा अच्छा बयान किया, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और उनकी खिताबत में ज़ोर बयानी अता फरमाए। बुज़ुर्गान मिल्लत, आपने इमाम के हवाले से, अज़ा के हवाले से इमाम का और बयान किया, मैं और बयान करना चाहता हूँ। हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए जद्दिल हुसैन इब्न अली अक़रज़ल्लाह, कि जिस शख्स ने, अल्लाह अकबर, बड़ी मारिफत की बात है, जिस शख्स ने मेरे जद हुसैन की अज़ादारी में 1 दिरहम खर्च किया, या इस दौर के एतबार से तर्जुमा किया जाए 1 रुपया खर्च किया, अक़रज़ल्लाह, तो उसने अल्लाह को अपना मक़रूज़ बना दिया। आठवें इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे जद हुसैन इब्न अली की अज़ादारी में मसरूफ रहता है तो हम भी उस अज़ादार के साथ मसरूफ रहते हैं। यह है मकाम अज़ादार का। और बस हज़रात गिरामी, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, असल मकसद हमारा जो है वो माले मजलिस है, लेकिन मैं जुमले में शायद अपनी गुफ्तगू का निचोड़ पेश करना चाहता हूँ। सारी निस्बत, देखिए हमारा जो सिलसिला है, शरीयत का सिलसिला है, तमाम इबादतों की कबूलियत का दारो मदार निस्बतों के ऊपर है, निस्बतों के ऊपर है। अगर निस्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा रसूल जो है फ़ख्र कायनात है, हमारा रसूल फ़ख्र कायनात है। जनाब सकीना के हवाले से मजलिस अज़ा बर्पा की गई है, ये मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है? अफजल कायनात है हमारा नबी, लेकिन देखिए जिसकी रहमत की चादर के साए में कायनात को सुकून मिले उसे मोहम्मद कहते हैं। थोड़ा सा बेदान है आप। जिसकी रहमत की चादर के साए में कायनात को सुकून मिले उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी चादर के साए में मोहम्मद को सुकून मिले उसे फातिमा कहते हैं।
फातिमा कहते हैं, और जिसकी चादर के साए में जुल्म यजीदियत की धूप से इस्लाम को अमन व अमान मिल रहा है, उसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब कहते हैं, जोर ज़ैन, अब इसमें मुरक्कब ज़ैन कहते हैं जीनत को, अब कहते हैं बाप को। ये शरफ है सैयदा बतूल का कि आप अपने बाप की मां हैं, और ये शरफ है शहजादी ज़ैनब का कि आप अपने बाबा की जीनत है। लफ्ज़ ज़ैनब में है 4 हुरूफ जो अजमत ज़ैनब का तारुफ करा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जे ऐलान कर रहा है जाहिद बेमिसाल की बेटी का नाम ज़ैनब। ये ऐलान कर रही है यावर इस्लाम की लफ्त जिगर का नाम ज़ैनब। नून आवाज दे रहा है निदाए हक का नाम ज़ैनब। बे ऐलान कर रहा है बाबुल इल्म की बेटी का नाम ज़ैनब। अगर आप एक सलवात पढ़ देंगे तो मैं समझूंगा कि आप गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, कोई तमहीद नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं बहुत तेजी के साथ कि हमारी तमाम इबादतों का सिलसिला, कबूलियत का सिलसिला निस्बतों के ऊपर है, निस्बतों के ऊपर है। सिरात मुस्तकीम अहले बैत का रास्ता, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता हक का है, एक रास्ता बातिल का है। हुसैन का रास्ता हक का रास्ता, बातिल यजीदियत, बातिल यजीदियत। हाँ, अरे टाई लगाकर कोट पैंट पहनकर और अपना चेहरा मुसलमानी बनाकर किसी को मुसलमान बनाया जाए और उसे यह भी मालूम ना हो कि कौन रजी अल्लाह है, कौन लानतुल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूं हुजूर कि इस्लाम को लिबास से ना पहचानो, किरदार से पहचानो। अरे वो लोगों को क्या मुसलमान बनाए जो ये भी तमीज ना कर पाए कि हुसैन रजी अल्लाह है, यजीद रजी अल्लाह है, कि जो हक और बातिल को एक दूसरे से मिला दे वो मुसलमान नहीं हो सकता। और अहले नजर तशरीफ फरमा है, क्योंकि कुरान कहता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का, कि तुम कभी हक को बातिल से ना मिलाओ, वरना तुम्हारे पास ईमान नहीं होगा। तुम्हारे पास ईमान नहीं हो सकता कि जो हक को बातिल से मिलाए, बातिल को हक से मिलाए। खुदा की कसम, काश कि मेरे पास वक्त होता मैं तबर्रुकात हुसैनिया के हवाले से कुरान और हदीस के जरिए से गुफ्तगू करता, लेकिन मुझे इशारा करना है कि सारा सिलसिला निस्बतों के ऊपर है, सारा सिलसिला निस्बतों के ऊपर है। एक साहब कह रहे थे कि हुजूर आप थोड़ा सा तबर्रा पढ़िए, तबर्रा, तवल्ला। लेकिन एक जुमले में बात कहना चाहता हूं कि तवल्ला नाम है मोहब्बत हुसैन का, तबर्रा नाम है इजहार नफरत का यजीदियत से। निस्बतों का सिलसिला। अरे आपने कोई कपड़ा खरीदा बाजार से और कपड़ा खरीदने के बाद जो आपके लिबास से मखसूस है, मंसूब है, अगर वो जमीन पर गिर जाए तो आप उसे चूमेंगे नहीं, आप उसे बोसा नहीं देंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी समातों को। लेकिन जो आंखें बेदार हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, और जाहिर है जो आंखें सोई हुई हैं, और इसमें मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुसलसल आप जाग रहे हैं, थकावट भी हो जाती है। लेकिन हाँ, इन सोती हुई आंखों को देखकर मैं एक बात अपनी पेश करना चाहता हूं कि आ गए अब्बास जब फर्श अज़ाब, यही वो फर्श अज़ा है कि जहां सोना भी इबादत है, जागना भी इबादत है, जागना भी इबादत है। आ गए अब्बास जब शेर खुदा की गोद में, यूं लगा कौसर हो जैसे हल अता की गोद में, यूं लगा कौसर हो जैसे हल अता की गोद में। फर्शे अज़ाब पर सोने का सवाब, जागने का फायदा, और सोने का फायदा क्या है? हाँ, यूं लगा कौसर हो जैसे हल अता की गोद में। अरे दुश्मनाने आले अहमद जलती फिरती लाश हैं, दुश्मनाने आले अहमद जलती फिरती लाश हैं। जी रहे हैं हम दुआए सैयदा की गोद में, जी रहे हैं हम
दुआए सैयदा की गोद में दुआए सैयदा फरमा दीजिएगा। लेकिन यहाँ सब गदीरी मामला, थकावट का है नहीं। खुदा आपको सलामत रखे, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी रहे हैं हम दुआए सैयदा की गोद में। जमीन करबला सिर्फ जमीन थी, लेकिन जब मोहम्मद का तैयब ताहिर खून जिसमें हुसैन से निकल कर इस जमीन पे आया तो खाके शिफा बन गया, खाके शिफा बन गया। ये शरफ जमीन करबला को है। शेख, मैं अपना शेर सुना देता हूं। शेख तुझको चाहिए मेराज सजदों की, अगर भाई दूसरा मिसरा बड़ा बात कहना चाहता हूं। शेख तुझको चाहिए मेराज सजदों की, अगर अपनी पेशानी को रख खाके शिफा की गोद में। अपनी पेशानी को रख, वरना सजदों की कबूलियत नहीं होगी। हम सुन रहे थे उलमा से कि 1000 सजदे किए जाएं लेकिन मवद्दत नहीं और इस खाट पर सजदा नहीं, तो सजदों को मिराज नहीं मिलेगी, सजदों को बुलंदी नहीं मिलेगी। मैं बात निस्बत की कर रहा हूं। अगर आप बेदार हैं, आपने कोई कपड़ा खरीदा अपने लिबास के लिए, वो जमीन पर गिर जाए तो आप उसे चूमेंगे नहीं। मैं भी बहुत थका हुआ हूं बहरहाल, आप उसे चूमेंगे नहीं, बोसा नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने वही कपड़ा खरीद कर मंसूब कर दिया पर जमे अब्बास से, मैं क्या कह रहा हूं, तो चूमना जरूरी, इज्जत जरूरी। क्यों? इसलिए कि मंसूब है, निस्बत बदल गई। अरे कपड़ा तो वही है, क्या सुन रहे हैं? कपड़ा तो वही है, निस्बत बदल गई। यहां पर सिलसिला है निस्बतों का, निस्बतों का। हुजूर काबे की दीवार में भी एक पत्थर, मीना के मैदान में भी कुछ पत्थर। पत्थर, तवज्जो है ना? अरे ये भी अजीब हुस्न इत्तफाक है शरीयत का कि शरीयत में 3 पत्थरों को मुकर्रर किया मिना में। एक पत्थर है काबे की दीवार में। हमसे कहा गया कि तवल्ला भी पढ़िए, तबर्रा भी पढ़िए। ये तवल्ला क्या है, तबर्रा क्या है? फिक़्ह शाफ़ई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, कोई भी फिक़्ह हो, सबके यहाँ मुसल्लम मसला ये है कि जब मिना में जाओ तो तीनों को मारो, तीनों को मारो। अगर मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर किसी ने एक को भी छोड़ दिया उसका आज हम कबूल नहीं करेंगे। उसका आज कबूल नहीं होगा। और अल्लाह ने क्यों कहा पत्थर को पत्थर से मारो? देखिए अल्लाह ने क्या कहा, पत्थर से मारो, मुज़दलिफा से चुनो, और वो भी पत्थर के जो इस्तेमाल शुदा ना हो, गैर मुस्तामल हो, नया हो। पुरानों को नए से मारो, पुराने शैतानों को नए पत्थरों से मारो। ये अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि डंडे से मारो, जूते से मारो, चप्पल से मारो, लोहे से मारो? नहीं, पत्थर को पत्थर से इसलिए मारो कि लोहा लोहे को काटता है। हुजूर ये निस्बतों का मामला है। मिना के मैदान में 3 पत्थर। ये पत्थर क्या है? एक मकाम पर के जब आप बेदार हैं, माशाअल्लाह सलामत रहें। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेदार हैं तो मैं अपने बयान को बढ़ा दूं, मुझे लिहाज है। 3 पत्थर जनाब इब्राहिम लेकर जा रहे थे जनाब इस्माइल को, तो इनमें से एक आया, नहीं इनमें से नहीं, इनका जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं, शैतान काफिर जरूर था, मुनाफिक नहीं था। आप क्या सुन रहे हैं? शैतान जो है वो काफिर था, मुनाफिक नहीं था। इसीलिए उसने निकल के कहा मैं तेरे चारों बंदों को चारों सिंध से बहकाऊंगा। खुल के ऐलान किया, अरे इस्लाम को काफिर से खतरा नहीं है, मुनाफिक हो सकता है।
और जहन्नम में सबसे खतरनाक अजाब का मकाम मुनाफिकीन के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है, मुनाफिकीन के लिए है। और शैतान कह के चला था मैं तेरी चारों तरफ से बंदूक को बहकाऊंगा। शैतान ने भी बड़ा धोखा खाया, काश के माइक सही होता। वसीला तो है लेकिन नफ्स है, मैं अपनी आवाज को सही नहीं पहुंचा सकता। वसीला है लेकिन वसीले में नफ्स आ गया, आवाज खींच रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ऐसा वसीला तलाश करो कि जो बेऐब हो। अरे ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि किसी की तकदीर में एक भी नहीं, हमारी तकदीर में 14 है। देवबंद शरीफ से करीब रहता हूँ, मेरा ताल्लुक ये भी है कि देवबंद शरीफ जो है वो 20 किलोमीटर के फासले पर। बड़े हमले होते हैं उधर से, बड़े हमले होते हैं। हाँ फिलहाल तो लेकिन सब हैं तो। 2 साल पहले 2 मुफ्ती आए, उन्हें एड्रेस दे दिया गया, कहा कि हुजूर हमें सीधे रास्ते की तलाश है, तो बैठी पानी पिएंगे खाएंगे। हमने कहा कि ना आप खाएंगे ना पिएंगे, वो हमें मालूम है, लेकिन ये हमारा शियार है। अरे हमारे आका ने तो दुश्मनों को पानी पिलाया, तो क्या हम तुम्हें खाली पहुंचाएंगे? कहा कि नहीं हुजूर, बस ना पानी की जरूरत ना खाने की जरूरत है। बहुत हुजूर, मैं मिंबर से बात कह रहा हूँ। 2 मुफ्ती आए, वहां भी थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाकिर गरीब को बुलाओ, लेकिन उसको बुलाओ कि जो 14 वाला हो। शायद आपको मेरी बात पूरी लग जाए। 14 वाले को बुलाओ, वरना वो आपको धोखा देकर जा सकता है। अरे मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई फिरका ऐसा नहीं है कि जो अहले बैत की तारीफ न करे। करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। हुजूर अपना अपने की तारीफ करे तो सोना है, दुश्मन तारीफ करे तो सोने पे सुहागा है। लिबास मोहम्मदी को इख्तियार किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कमाल नहीं है हुजूर कि अगर कोई यहाँ पे आने के बाद सैयदा जना पंजतन पाक का कसीदा पढ़ के चला जाए और आप ताज्जुब करो कि भाई कसीदा पढ़ के चले गए, क्या बात थी? अरे ये तो नया मामला है। 1400 साल पहले इनके बुजुर्गों ने कहा था, अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। अगर आप थकी गए हैं तो फिर हम भी थक गए। सलवात पढ़े इशारा हो चुका है। चलिए, तो सारा मामला निस्बतों के ऊपर है। निस्बत, बस जनाब इब्राहिम को बहकाने, इस्माइल को बहकाने के लिए शैतान आया और क्या कहा, ऐ इस्माइल ये तुम्हारे अब्बा जान को हो क्या गया? ये तुम्हें कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, तुमने देखा ही क्या है? बात तमाम हो रही है, तुमने भी देखा ही क्या है? जनाब इस्माइल ने देखा, शैतान की तरफ कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान ने घबरा के कहा, इस्माइल अरे तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं शैतान हूं? अगर आप थके ना हो तो बात कहूं, तुमने कैसे पहचाना मैं शैतान हूं? तो इस्माइल की आवाज आई, अरे जो नबी के दिमाग पर एतराज करे वही तो शैतान है। अभी मुझे 15 मिनट कुल हुए हैं, लेकिन वो वक्त की मजबूरी थी। वक्त नहीं है तो माफ कीजिएगा। तो सारा मामला निस्बतों के ऊपर। मस्जिद नबवी में बहुत से कुरान रखे हुए हैं और आपने देखा होगा कि मुतव्वे भी खड़े रहते हैं।
तो हमने भी चाहा कि नबी के रोजे को जाकर चूमे। तो एक मुतव्वाया लाने के बाद उसने मेरे हाथ को पकड़ा, पकड़ने के बाद पीछे धक्का दिया और कहा कि हाजा बिदत, हाजा माता, ये बिदत है, ये मर चुके हैं। अब जैसे ही जुमला सुना तो दिल को चोट लगी। यहां तक तो कुछ बर्दाश्त किया कि हाजा बिदत मत चूमो चलिए, लेकिन जब ये कहा हाजा माता, ये मर चुके हैं, अरे जिसका तसव्वुर नबी के बारे में ये हो कि ये मर चुके हैं, उसे चाहिए कि वो अज़ान पढ़ना छोड़ दे। नहीं बात पहुंची मेरी, उसे गवाही देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने कुछ एक मुतव्वे से कहा कि जरा ये कुरान उठाओ, हजारों कुरान रखे हुए मस्जिदुन नबवी में, कुरान उठाओ। अब जैसे उसने कुरान उठाना चाहा, हमने फौरन कुरान पे हाथ रख के कहा हाजा बिदत, और किया हाजा बिदत, हाजा बिदत। मुतव्वे ने सर उठा के कहा ये क्या कह रहे हो, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, इसकी इज्जत जरूरी है, इसे चूमना बिदत नहीं है। मैंने कहा भी समझ में ना आया, अरे जब अब भी तुम्हारी अक्लों में नहीं आया, अरे जिस कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया उसका चूमना बिदत नहीं है, और जिस पर कुरान नाजिल हो उसके रोजे का चूमना। आए और आने के बाद कहा कि हुजूर हमें रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। अब जाहिर है 3.5 घंटे तक मेरी गुफ्तगू होती रही मुफ्ती साहब से, और आखिर में मैं बयान करना नहीं चाहता, वक्त नहीं है, आखिर में मुफ्ती साहब ने कदमों को पकड़ के कहा खुदा की कसम रास्ता ही मुझे आज मिला। अरे हक कभी छुपता नहीं है, हक कभी छुपता नहीं है। कहा कि रास्ता ही आज मिला, आज मिला। अरे जिनके बारे में मेरा ये तसव्वुर था, झूला रजी अल्लाह, झूला रजी अल्लाह, अरे ये तो सबसे बड़े आतंकवादी थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे। अब वो कहता है, अरे जब शऊर मिलता है, जब मारिफत मिलती है, तो इंसान उस मंजिल पे पहुंच जाता है कि जो हर की मंजिल हो जाती है। वो कहता है कि मैंने हज किया, लेकिन हाय जुदाई इतनी हो गई, असगर हाय सोहरा मदीने में रह गई, असगर करबला में, सकीना शाम। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम और जद्दे अमजद पर, जिसका लाशा न ज़मीन पर था न जमीन पर था, तीरों पे मुअल्लक़ लाशा। अरे मैं अपने बाबा को इतना रोता हूँ जब मेरे आंसू खुश्क हो जाते हैं, और कब्र में चली गई। हाय मैं कहूंगा सैयदा बतूल आपके 2 जख्म थे, अरे आपकी पोती कब्र में 3 जख्मों को लेकर गई। मजलिस तमाम कर दूं, मजलिस तमाम कर दूं, लेकिन सुनिए, मातम करें, रोए, चल पीटे, क्यों? इसलिए कि आज उसका मातम करना है जिसे अपना वतन नसीब ना। हम अपने वतन चले जाएंगे, यही कहती थी जब परिंदे जाते थे, भूखी अम्मा कहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, मेरी बच्ची ये आवाजों को सलामत रखे। ये पहला जख्म था, ये पहला जख्म था। दूसरा जख्म सुनेंगे, दूसरा जख्म गले का जख्म, दूसरा जख्म गले का जख्म, गले का जख्म। दरबार यजीद जब सजाया, जो आज भी जुल्म यजीदियत को आश्कार कर रहा है, शाम के अंदर दरबार मलून सजाया जा रहा था। एक रस्म थी 12 गले, एक रस्म 12 गले। उन 12 गलों में एक गला बहुत छोटा था, वो सकीना का गला था। अल्लाह अकबर, महसूस करें, कयामत की बात है। अदादारों, एक मैंने सुना अली की बेटी ज़ैनब 8 घंटे तक या 9 घंटे तक इस तरह खड़ी रही जिस तरह लोगों की हालत में हम गाते हैं। अरे सिर पे नाजुक के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अली की बेटी 7-9 घंटे
खड़ी रही रुकू की हालत में। इसका सबब क्या था? इसका सबब ये था, एक जिंदगी 12 जान बहुत अंधेरा है, अपने सीने से हमें एक बार लगा लीजिए। अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हारे सदके Ah!
की एक फितरत होती है कि वो अपने बाबा जान को सबसे बाहर समझते हैं। फरमाती है जनाब सकीना कि बाबा जान को आने दो, तब सिमर को मालूम होगा कि कौन है हम। मेरे बाबा यहाँ आए तो उनसे कह दीजिएगा अंधेरे कारखाने में उनकी बेटी घूट घूट के मर गई।
बात है। ये लो। अस्सलामुअलैकुम जमील खुसूसन सैयदी व मौलाई अब्दुल अब्बास अपना अमीर मोमिनीन व कासिम इब्न हसन व उमर शहीद इब्राहिम व मुस्लिम इब्न अब्सजा व मुस्लिम इब्न अकील व हानी इब्न उरवा व हबीब इब्न मज़ाहिर अस्सलामुअलैकुम या सादाती व मवालिया जमीअन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा।